खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। आपके जरूरत की खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश हलचल न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। जिले के लालबरा तहसील के सोनेवानी क्षेत्र में टाइगर के शिकार का मामला सामने आया, जिसमें बड़े अधिकारियों को तो बचा लिया गया, लेकिन बड़े अधिकारियों के आदेश पर काम करने वाले चौकीदार और अन्य कर्मचारियों पर कार्रवाई कर दी गई। इनमें से अधिकांश कर्मचारी भोले भाले आदिवासी समाज के थे। इसके विरोध में 11 अगस्त को आदिवासी समाज के लोगों ने अन्य सामाजिक जनों के साथ मिलकर शहर में एक रैली निकाली और जिला प्रशासन के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें उनके द्वारा मांग की गई कि बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए, न कि छोटे कर्मचारियों पर जिन्होंने अपने बड़े अधिकारी के आदेश के अनुसार काम किया। अगर आप मुख्यमंत्री पद संभाल रहे हो, अगर गृह मंत्रालय संभाल रहे हो, तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी होती है आदिवासियों के ऊपर अगर एक एक अत्याचार हो रहे हैं तो आप उनके ऊपर जांच बैठा लो। आप हट्टा का कांड देख लीजिए। आज से 2 साल पहले नारवांजपार एक नाम का एक गांव है जो वारासिवनी में है, वहाँ पे रेंजर 3 पोस्ट थे और 3 रेंजर पहुंच के 7 आदिवासियों को बेदम पिटाई करते कि तुमने शेर मारा, और 11 दिन बाद पता चलता है वो शेर किसी और ने मारा। तो क्या आदिवासी मार खाने के लिए? ये पहला प्रश्न होता है। और दूसरी चीज, जैसे कलेक्टर साहब आरआई को आदेश देते, तहसीलदार को आदेश देते, एसडीएम को आदेश देते, क्या उसी प्रकार वन विभाग नहीं चलता? क्या वन विभाग के निचले तल के जो कर्मचारी रहते हैं वो बिना अधिकारियों की बात सुनते हैं? ऐसा बिल्कुल गलत है। डीएफओ ने आदेश दिया, रेंजर ने आदेश दिया, तब छोटे कर्मचारी जो आदिवासी है वो अपना काम कर रहे हैं। आज सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से जो लालबर्रा के पास सोनवानी जो अभ्यारण्य में जो शेर को मारकर जो जला दिया गया, उसके विषय पे जानकारी हुई और आज मेरा बालाघाट आना हुआ तो बहुत सारे लोगों ने बताया कि समाज के लोग यहाँ पर एकत्र हैं और ज्ञापन दे रहे हैं। तो मैं समाज के होने के नाते मुझे भी लगा कि मैं भी आ जाऊं, और यहाँ मुझे लगता है हमारे आदिवासी समाज के अलावा भी अन्य समाज के लोग भी, क्योंकि ये आंदोलन समाज के साथ साथ दूसरे लोग भी जब हमारे साथ में आते हैं तो ऐसा लगता है कि वाकई यह आंदोलन में जो कार्रवाई हो रही है वो उचित नहीं है। मैं डूलेन ठाकरे, मुन्ना भैया, जिला पंचायत सभापति। 15 दिन करीब हो गए जो टाइगर का मामला चल रहा है, क्योंकि सोनेवानी जिस क्षेत्र में टाइगर मरा है वो मेरा ही क्षेत्र है। आज लंबे अरसे से फॉरेस्ट में जो चीज़ देखने मिल रही है, जितने हमारे गजेस्टेड अधिकारी हैं रेंजर लेवल से ऊपर के, ये लोग सिर्फ एसी में बैठ कर के पूरी कार्रवाई को संचालित करते हैं, और ये जो हमारे ग्रामीण अंचल पे जो छोटे छोटे हमारे कर्मचारी हैं ये इस व्यवस्था का संचालन करते हैं। और आज जो हादसा हुआ है इसमें दोषी उन्हीं लोगों पर ठहराया जा रहा है, क्योंकि आदेश तो या तो सीएफ साहब से हुआ है या डीओपी साहब से हुआ है। लंबित मांगों को लेकर मध्य प्रदेश सहकारी कर्मचारी महासंघ द्वारा बालाघाट में आक्रोश व्यक्त कर मांगों को पूरी करने के लिए ज्ञापन सौंपा गया है। अगर तुरंत मांग पूरी नहीं की गई तो उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई। सर, ये हमारी मांग है। शासन के आदेश निर्देश होने के पश्चात भी जो क्रियान्वित नहीं होते हैं, बड़ा दुर्भाग्य हमारा। आज ये विगत 2008 से निरंतर संगठन एक जोश में आकर के अपनी ऊर्जा के साथ में शासन को अपनी बातें मनवाने के लिए घुटने रेंग कर यहाँ से विंध्याचल भवन तक, ऐसे हमारे जाबाज साथी कई लोग ऊपर चला गए और रिटायरमेंट होकर के कई लोग जिस झंडे को अभी तक एक यूनियन को अंजाम देने वाले, संगठन को ऊंचाइयों को छुलाने वाले, वो निहत्थेओं के घर वापस चले गए जिनको कोई आशियाना नहीं मिला। श्रीमान जी, हमने एक नहीं अनेक बार बोला था कि समिति में कार्यरत कर्मचारी किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती, उसकी स्पॉट इंक्वायरी करते, उसके कफन के कपड़े का इंतजाम नहीं होता। इसी बालाघाट नगर पालिका के पार्षद आशुतोष डहरवाल द्वारा नगर पालिका को चेतावनी दी गई है कि उनके वार्ड में विगत 3 वर्षों से आवेदन निवेदन करने के बाद भी नगर पालिका द्वारा पक्षपात भरा व्यवहार किया जा रहा है और उनकी मांगों पर गंभीरतापूर्वक कार्य नहीं किया जा रहा है, क्योंकि वह जनता से के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि है एवं जनता को क्या जवाब देंगे जब वार्ड में काम ही न हो।
इसको लेकर 12 अगस्त को हुए नगरपालिका के सामने धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं और जब तक मांगे पूरी नहीं होगी वह अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। आज मैंने प्रेस वार्ता इसलिए रखी गई कि मेरे वार्ड से संबंधित जो कार्य है जो विगत कई वर्षों से नहीं हो रहे हैं, ये अतिआवश्यक कार्य है और जो बहुत से ऐसी कामों को लेकर मैंने निवेदन बहुत बार दिया है। नगर पालिका में परिषदों में अनेकों बार मेरे द्वारा आवाज़ उठाई गई है, जिसके द्वारा मुझे आश्वासन हमेशा मिला गया है। लेकिन अब देखा जा रहा है कि मेरे वार्डों को भेदभावपूर्ण तरीके से काम किया जा रहा है, कामों को अनदेखा किया जा रहा है, मेरी बातों को अनसुना कराया जाता है। इसको लेकर मैंने 16 जुलाई को मैंने एक आवेदन दिया गया था कि मेरे वार्ड से संबंधित जो पुलिया है, नालियाँ हैं, सड़क है, बिजली है, कैमरे है, जो मेरी मांगी थी जो अति आवश्यक है, तो उसको अभी तक उन्होंने पूर्ण नहीं किया था। फिर मेरे द्वारा 4 तारीख को भी एक आवेदन दिया गया था जिसमें मैंने निवेदन किया था कि मेरे अगर वार्ड में जो मेरे विकास कार्य है, तो मैंने लिखित में जो आवेदन दिया गया अगर उस पर कार्रवाई नहीं होती है, तो कोई कार्य नहीं होता है, या गुणवत्ताहीन कार्य जो कार्य किया गया है अगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो मेरे द्वारा 12 तारीख को धरना प्रदर्शन में बैठे जाएंगे नगर पालिका के सामने। आज 11 तारीख हो गई है, आज तक किसी तरह का मेरे वार्ड में काम चालू नहीं हुआ है, ना किसी तरह की कोई फाइलें बनी गई है। तो आज मुझे उस सब चीज़ को लेके आज मैं प्रेस वार्ता के माध्यम से आम जन को और मेरे वार्ड की जनता से निवेदन कर रहा हूँ कि मैं कल 12 अगस्त सुबह 11 बजे से धरना प्रदर्शन पे नगर पालिका के सामने बैठ रहा हूँ अनेक मांगों को लेकर। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरी जो बहुत सी मांगे हैं, अगर मेरी मांगों को नहीं किया जाएगा या मेरी मांगों को अनसुना किया जाएगा तो ये अनिश्चित हड़ताल किया जाएगा। कौन कौन से मुख्य कारण हैं? नाली है, पुलिया है, बिजली के खंभों है, लाइटें है, CCTV कैमरा है, आवारा पशु है, इन सब चीज़ों को लेके मैं कर रहा हूँ। अध्यक्ष जी से इस विषय में चर्चा हुई होगी कभी, क्या कहना है? इस विषय में तो हम विगत 3 साल से चर्चा कर रहे हैं, नगर पालिका में आवेदन दे रहे हैं, निवेदन दे रहे हैं, सब चीज़ हो रही है, बातें हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कुछ परिणाम नहीं आ रहा पब्लिक के सामने। हम जनता के लिए बने, जनता से हमसे उम्मीदें रखी है। एक युवा पार्षद चुन के आया है क्षेत्र से, तो क्या जनता ने क्या गुनाह कर दिया युवा पार्षद को बना के, कि जो जिस तरह से भेदभाव को किया जा रहा है। अगर हम युवा बने हुए पार्षद अगर हम जनता के लिए लड़ेंगे तो फिर हमारा पार्षद बनना क्या रहना है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मध्य प्रदेश हलचल। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।